वेलकम टू आवर चैनल यू नो डेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सीआरपीसी का प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सम्मन्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर किसी को इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 तक सम्मन्स के बारे में बताया गया है। सम्मन कब, कैसे, किस प्रकार किए जाने चाहिए। सम्मन्स के सेक्शनों के बारे में चर्चा करने से पहले हमें सम्मन के बारे में जानना अति आवश्यक है कि सम्मन होता क्या है। सम्मन एक ऐसा आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए दिया जाता है। सम्मन में दो मुख्यतः बातें होनी चाहिए। नंबर 1, टाइम, प्लेस और डेट। नंबर 2, नेचर ऑफ क्राइम। ये दोनों ही बातें सम्मन में होनी अति ही आवश्यक हैं। इन बिना सम्मन अधूरा होता है। नेचर ऑफ जस्टिस का भी यही सिद्धांत है कि सूट के जितनी भी पार्टीज हैं उन सब की सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। यदि अपनी ओर से केस में गवाह प्रस्तुत करना चाहे तो उन्हें ऐसी अनुमति देनी चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान उसमें पक्षकारों या उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले गवाहों को न्यायालय में उपस्थित रहना एक परम आवश्यक है। न्यायालय में ऐसी व्यक्तियों की उपस्थिति को बाध्य करने के लिए जिन सोर्सों का प्रयोग किया जाता है उनमें से नंबर 1 है सम्मन्स, नंबर 2 वारंट। सीआरपीसी के सेक्शन 61 में फॉर्म ऑफ सम्मन्स के बारे में बताया गया है, यानी कि सम्मन का प्रारूप कैसा होता है। न्यायालय द्वारा इस कोड के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में यानी कि रिटन में और 2 प्रतियों में यानी कि 2 कॉपीज में न्यायालय के जज द्वारा या अन्य अधिकारी द्वारा जो कि उच्च न्यायालय द्वारा यानी कि हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर बताए गए हैं उनके द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए या हस्ताक्षरित या साइन होने चाहिए और उन पर न्यायालय की मोहर होनी चाहिए। सेक्शन 61 में बताया गया है कि यह लिखित होना चाहिए यानी कि रिटर्न में होना चाहिए। एक सम्मन रिटर्न में होना चाहिए। इसमें प्रिंटिंग, लिथोग्राफी एवं फोटोग्राफी तथा शब्दों का दृश्यमान रूप से प्रस्तुत करने के लिए अन्य सभी तरीके सम्मिलित हैं। नंबर 2, यह दो प्रतियों में होना चाहिए यानी कि 2 कॉपीज़ में होना चाहिए। सम्मन 2 कॉपीज़ में तैयार किए जाने चाहिए क्योंकि एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर सम्मन तामील किया जाता है। नंबर 3, यह हस्ताक्षरित होने चाहिए यानी कि सिग्नेचर होने चाहिए। सम्मन पर जज, अधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। उस न्यायालय की मुद्रा अंकित होनी चाहिए यानी कि उस सम्मन पर उस न्यायालय की मोहर होनी चाहिए। प्रत्येक सम्मन पर उस न्यायालय की मोहर अंकित होनी चाहिए जिसने उसे जारी किया है। स्थान का उल्लेख होना चाहिए। सम्मन में उस प्लेस का उल्लेख होना चाहिए जहां पर उस व्यक्ति को उपस्थित होना है। नंबर 6, तिथि एवं समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। सम्मन में उस तिथि, उस समय का उल्लेख किया जाना चाहिए जिस समय पर उस व्यक्ति को वहां पर उपस्थित होना चाहिए। नंबर 7, नेचर ऑफ क्राइम का उल्लेख होना चाहिए। सम्मन में उस अपराध का भी उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए उस व्यक्ति को सम्मन किया गया है। यदि ऐसा उल्लेख नहीं किए जाने से अभियुक्त के हितों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वह सम्मन में कमी मानी जाएगी। सम्मन में यद्यपि इन बातों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, लेकिन यदि कोई बात छूट जाती है तो उसके विचारण दूषित नहीं होंगे। इस प्रकार सम्मन न्यायालय में उपस्थित का एक सरल, साधारण और प्राइमरी सोर्स है। सेक्शन 62, सम्मन हाउ टू बी सर्व्ड। Clause 1, every summons shall be served by a police officer or subject to such rules as the state government make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। अर्थात प्रत्येक सम्मन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा नियमों, रेगुलेशन के द्वारा यदि किसी व्यक्ति की वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है तो उस व्यक्ति के द्वारा सम्मन की तामील की जानी चाहिए। सेक्शन 62 Clause 2, सम्मन की तामील उस व्यक्ति पर जिसके नाम पर जारी किया गया है उसे उसकी एक प्रति देकर
की जाएगी। इसका मतलब है जो डुप्लीकेट कॉपी थी, जो 2 कॉपी बनाई गई थी सम्मन की, जो हमने शुरू में बात की थी, वो एक कॉपी जिस व्यक्ति के नाम पर सम्मन जारी किया गया उसे देकर पूरी की जाएगी। जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को ऐसे सम्मन की तामील सॉरी सॉरी तामील से बचाने का प्रयास करे या सम्मन को तामील कराने वाले अधिकार को अपने तक पहुंचने ना दे, इट मीन्स वो अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेता है या कहीं पर छिप जाता है सम्मन आने वाले ऑफिसर को देखकर, तो वहाँ ऐसा व्यक्ति आईपीसी की सेक्शन 173 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। सेक्शन 62 क्लॉज 3 के अनुसार तामील कराने वाला जो भी अधिकारी है उससे यह अपेक्षा की जाती है वह व्यक्ति जिसे वह तामील कराने गया है उसका दूसरी कॉपी पर सिग्नेचर लेगा और वह ऐसी जो जिस डुप्लीकेट कॉपी पर उसने सिग्नेचर लिए हैं वह कॉपी वह न्यायालय में सबमिट कराएगा और जो सम्मन की तामील का परिणाम मानी जाती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सम्मन को लेने से इनकार करने अथवा उसकी कॉपी से इनकार करने को भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अपराधी नहीं माना जाएगा। इसमें आपके बात में एक दिमाग में बात आई होगी कि सेक्शन 62 क्लॉज 2 में सम्मन से छिपने पर वह 173 आईपीसी के अकॉर्डिंग दोषी माना गया है, परंतु सेक्शन 62 क्लॉज 3 में व्यक्ति सम्मन को लेने से इनकार करने व डुप्लीकेट कॉपी को लेने से मना करने पर सेक्शन 173 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दोषी नहीं माना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन क्लॉज 2 में वह सम्मन नहीं लेना चाह रहा, वह उस सम्मन से भाग रहा है, वह सम्मन को प्राप्त नहीं करना चाह रहा, वह कोर्ट की नज़रों में नहीं आना चाह रहा, परंतु सेक्शन क्लॉज 3 में उसको यह पता चल गया है कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस चला हुआ है या उसको उसके कोर्ट में जाकर गवाही देनी है, परंतु उसकी नॉलेज में आ गया। इसका इम्पोर्टेंट मतलब है सम्मन्स का कि पर्सन की नॉलेज में आना, सम्मन की तामील मानी जाएगी, वह आज के टाइम पर कैसे भी हो। और आज के पेंडेमिक दौर में हाई कोर्ट ने रिगार्डिंग रेगुलेशन की इश्यूज़ कर दिए हैं। व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग भी आप सम्मन की तामील मान सकते हैं, ईमेल के अकॉर्डिंग भी और फ़ोन के अकॉर्डिंग भी हम सम्मन की तामील मान सकते हैं। सेक्शन 63 सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ एंड सोसाइटीज़। किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ और सोसाइटी की सम्मन की तामील को निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधन या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है। मतलब कि जो भी वहाँ का जो सुपीरियर ऑफिसर है, कोर्ट उसके नाम पर सम्मन भेज सकती है और वो अगर उस पर साइन कर देगा तो सम्मन की तामील मानी जाएगी। या भारत के निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दिशा में तामील तब हुई मानी जाएगी जब डाक के साधारण रूप से वह पत्र उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। इसके अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी इसके अंतर्गत आती है। सेक्शन 64 सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट बी फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि सम्मन की जो तामील करवानी थी किसी व्यक्ति को जिसके नाम पर वह जारी किया गया था और वह व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो इस जो धारा के अंतर्गत सम्मन की तामील ऐसे व्यक्ति के साथ रहने वाले व्यक्ति को की जाएगी या उसके परिवार का जो बालिक है जो 18 साल से ऊपर है उसके सदस्य से की जाएगी और उस सदस्य के जो डुप्लीकेट कॉपी है उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। इसे विकसित तामील भी कहा जाता है। ऐसी तामील का औचित्य सिद्ध करने के लिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम सम्मन जारी किया गया है उसका पता लगने में अभी देरी बरती गई है। सम्मन तामील कराने वाले अधिकारी का यह कर्तव्य है कि जहाँ तक हो सके सम्मन तामील कराने का प्रयास किया जाए व ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का भी परिश्रम किया जाए। इस सेक्शन में परिवार के सदस्यों के सेवक यानी कि सर्वेंट जो नौकर है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है, अतः नौकर पर की गई सम्मन की तामील को वैध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 65 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक ऐसा रूल भी दिया गया है 65 में जो 62, 63, 64 के अकॉर्डिंग अगर सम्मन की तामील नहीं हो रही तो 65 के अकॉर्डिंग वह तामील करवा सकते हैं,
परंतु ऐसी तामील तब करवा सकते हैं जब तीनों सेक्शनों में तामील नहीं हो रही। तो ऐसी अवस्था में सम्मन की तामील इस धारा के अंतर्गत सम्मन है एक प्रति उस व्यक्ति के रेजिडेंस की ऐसी जगह पर लगाई जाएगी जिससे वह आसानी से देखने में आ सकती है। इस प्रकार की तामील की जांच किए जाने पर यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है या सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह उस सम्मन को तामील हुआ मान लेगा, नहीं तो वह सम्मन का आदेश दोबारा देगा। इसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस भी कहा जाता है। सेक्शन 66 सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट सर्वेंट है पर सम्मन की तामील का जो रूल उल्लेख किया गया है, जब सम्मन ऐसे व्यक्ति के नाम पर जारी किया गया हो जो किसी सरकार की सेवा में है, तो न्यायालय ऐसे सम्मन की 2 प्रतियां उस कार्यालय के प्रधान यानी कि सीनियर ऑफिसर को भेजेगा जिसके अधीनस्थ जिसके नीचे वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, और ऐसी कॉपी मिलने पर वह जो सीनियर ऑफिसर है उस व्यक्ति पर धारा 62 के रीति या रूल से सम्मन की तामील मानी जाएगी एवं उसकी एक प्रति न्यायालय को लौटा देगा। ऐसी तामील पर उसके सिग्नेचर होंगे। ऐसे मामलों में सेवक को सूचना दे देना अथवा उसकी जानकारी में ला देना मात्र नहीं, उसे सम्मन की एक प्रति दिया जाना ही आवश्यक है। मतलब यह हुआ कि जो सीनियर ऑफिसर है उसको उसकी एक कॉपी दे के आनी पड़ेगी। और पुरानी संहिता में सेक्शन 72 में रेलवे कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहा था, इस धारा के अनुसार वह अस्तित्व में नहीं रही है। सेक्शन 67 सर्विस ऑफ सम्मन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। मतलब कि कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर जो व्यक्ति रह रहा है उसके सम्मन की सर्विस तामील यानी कि कैसे करवाई जाए। सम्मन जारी करने वाले न्यायालय की लोकल लिमिट्स के बाहर उस व्यक्ति की तामील करवाने का भी उल्लेख 67 में दिया गया है। जब सम्मन किसी ऐसे व्यक्ति के नाम जारी किया जाता है जो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर किसी स्थान पर निवास करता है, तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय ऐसे सम्मन की 2 प्रतियां यानी कि 2 कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा यानी कि उस कोर्ट में भेजेगा जिसके क्षेत्र में वह व्यक्ति निवास कर रहा है, और वह मजिस्ट्रेट उस सम्मन को उस व्यक्ति को तामील कराएगा। सेक्शन 68 प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसे मामलों में सम्मन की तामील के सबूत के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, सम्मन की तामील उसे जारी करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर की गई है। नंबर 2, सम्मन की तामील करने वाला अधिकारी मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं था। ऐसे मामले में सम्मन की तामील 2 प्रकार से प्रूफ की जा सकेगी। नंबर 1 क्या है वो, ऐसे शपथ पत्र यानी कि ऐसा एफिडेविट प्रस्तुत करके कि सम्मन की तामील करा दी गई है। नंबर 2, सेक्शन 62 और 64 में उपबंधित प्रकार से तामील किए जाने पर प्रशासन द्वारा। सेक्शन 68 सर्विस ऑफ सम्मन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। इसका मतलब यह हुआ कि इस धारा में विटनेस को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे सम्मन पर जहां पर वह मामूली तौर पर निवास करता है या वहां पर कार्य करता है। नंबर 3, लाभ के प्रयोजन में स्वयं काम करता है यानी जहाँ पर उसका बिजनेस है वहाँ पर वह काम करता है। सम्मन भेजने एवं उसकी तामील किए जाने के बारे में निर्देश दिया गया है। यदि डाक द्वारा भेजे गए सम्मन को ऐसा कोई विटनेस लेने से इनकार कर देता है तो डाक कर्मचारी इस आशय से उस पर लिखेगा कि न्यायालय के सम्मन तामील हुई मान लेगा, और इस धारा का मुख्य उद्देश्य विटनेस पर सम्मन की तामील में होने वाले विलम्ब से बचना है। ओके गाइज, आज हमने सम्मन का टॉपिक क्लियर कर लिया है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यार कर दो लाइक, क्या जा रहा है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कर दो लाइक। ओके बाय गाइज।